नमस्ते भारत। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो गई हूं और बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर के आई हूं सीधे सीधे महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे जी के खेमे से और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे के बारे में। आदित्य ठाकरे का जो राजनीतिक सफर है उस पर पूर्ण विराम सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी जो राजनीतिक राह है वो बहुत मुश्किल हो गई है। क्यों, कैसे, क्या हो गया है, वो तमाम चीजें इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूं। निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको खटाक से मिल जाए। आदित्य ठाकरे को यह गलतफहमी हो गई है कि जैसे 2019 में वो ऐसे चुटकियों में चुनाव जीत गए थे, आराम से केक वॉक था उनके लिए, वैसे ही 2024 में जीत जाएंगे। उनको तो यह भी गलतफहमी हो गई है कि एमवीए सरकार बना रही है। एक और गलतफहमी उनके दिमाग में शायद कुलबुला रही है कि उनके पिताजी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ जाएंगे और वो फिर से मंत्री बन जाएंगे, जैसे 2019 के बाद बने थे। अब 2019 में मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि जो इन्होंने किया धोखाधड़ी महाराष्ट्र की जनता के साथ, वो आप सब लोगों को पता है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। और अपनी कैपेबिलिटी पर अगर ये मंत्री बने होते तो मैं तारीफ करती, पर वंशवाद परिवारवाद का प्रोडक्ट होके आप अगर मंत्री बन गए तो कौन सा आपने कद्दू पे तीर मार दिया। खैर, वो सारी तो चीजें एक तरफ है, लेकिन अब आदित्य ठाकरे को यह समझना चाहिए कि 2019 और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, 2019 में इनका अलायंस बीजेपी के साथ था और बीजेपी के साथ होने के नाते प्रधानमंत्री जी जो सभाएं और जनसभाएं किया करते थे, उससे कैंडिडेट्स का जीतना बड़ा आसान था। शिवसेना को बहुत फायदा हुआ था उन सब चीजों का। और दूसरी बात, शिवसेना तब एक ही थी, हिंदुस्तान टूटी नहीं थी। एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जो 40 लोग हैं वो सब यहां थे, सबने मिल करके मुट्ठी बन करके चुनाव लड़ा था। लेकिन अब तो डिवाइड हो गई, उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना। अब एकनाथ शिंदे ने अपना कैंडिडेट, वो भी बड़ा हेवी वेट, आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली से उतार दिया है और जिनको उतारा है वही इनकी राह बहुत मुसीबत में डालने वाले हैं। उसके अलावा एक और एंगल है राज ठाकरे जी वाला, उन्होंने भी लगा दिया है। तो पहले बात करूं एकनाथ शिंदे जी वाली कि उन्होंने जिनको अपना कैंडिडेट बनाया वो है मिलिंद देवरा। मिलिंद देवरा आप सब लोग जानते ही होंगे, कांग्रेस के नेता थे। उनके जो पिताजी थे वो भी कांग्रेस के नेता थे, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिछले 50 वर्षों से उनका परिवार महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहा है राजनीतिक तौर पर। इसी साल अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वो आ गए थे शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली, और शिंदे साहब ने उनको भेज दिया था राज्यसभा में। इस समय वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का वर्ली से। कल पूरे दिन मीडिया में यह खबर दौड़ती रही कि मिलिंद देवरा चुनाव लड़ेंगे, आदित्य के खिलाफ लड़ेंगे और शाम होते होते यह खबर कंफर्म भी हो गई और स्वयं एक्स पर जाकर के मिलिंद देवरा ने करी। उन्होंने लिखा, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी बिलीव्स दैट जस्टिस फॉर वर्ली एंड वर्लीकर्स इज लॉन्ग ओवरड्यू। टुगेदर वी आर पेविंग द वे फॉरवर्ड एंड विल शेयर आवर विजन सून। इट्स वर्ली नाउ। नाउ बकायदा कैपिटल लेटर में लिखा है। और ये जो खबर है, इट इज अ बैड न्यूज फॉर आदित्य ठाकरे, बिकॉज उन्होंने भी बहुत काम किया है, उनका भी बैकग्राउंड है राजनीतिक, और जो वर्ली की सीट है उसमें मराठी वोटर्स बहुत ज्यादा है। तो अब एक तरफ आ गए मिलिंद देवरा और दूसरी तरफ आ गए मनसे के कैंडिडेट संदीप देशपांडे। जी हां, राज ठाकरे जी ने 2019 में आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और उसकी वजह से भी इनके लिए बहुत इजी हो गया इलेक्शन जीतना। लेकिन इस बार उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया, मिस्टर संदीप देशपांडे। अब वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। पिछली बार बड़ा दिल दिखाया राज ठाकरे जी ने अपने भाई उद्धव ठाकरे के लिए, अपनी पुरानी शिवसेना के लिए और ठाकरे परिवार के लिए। तो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एम्बिशन था उसको नीचे रखा और परिवार के लिए सोचा और नहीं कैंडिडेट दिया आदित्य के खिलाफ। लेकिन इस बार उन्होंने दे दिया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय इस बार राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं मनसे से, और उनके खिलाफ, अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है
उसने कैंडिडेट दे दिया है। जबकि ये कयास इनिशियली लगाए जा रहे थे कि शायद उद्धव ठाकरे ना दे कैंडिडेट, ये ध्यान के रखे कि 2019 में मेरे बेटे के खिलाफ राज ठाकरे ने कैंडिडेट नहीं दिया था। पर मिस्टर उद्धव ठाकरे से न्यायप्रिय होने की बात की उम्मीद लगाना बेमाना है। यहां पर एक बड़ी खबर और आ रही है, वो ये है कि वर्ली के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने 2019 में अपना विधायक रिप्रेजेंटेटिव चुना था आदित्य ठाकरे को, वो आदित्य से बहुत नाराज हैं, गुस्से में है आदित्य से, और उस नाराजगी का खामियाजा भी आदित्य को इस बार भुगतना पड़ेगा। और वहीं पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि एकनाथ शिंदे जी ने जब अलग होकर के महायुति के साथ सरकार बनाई, यानी बीजेपी के साथ, और बाद में अजित पवार वाला गुट भी आ गया, तो उन्होंने वर्ली में बहुत काम किए। अब ऑब्वियसली जो काम किए हैं उसका फायदा किसको मिलेगा? उनके कैंडिडेट को, मिलिंद देवड़ा को। तो वोट में ही तो कन्वर्ट होगा ना वो। वहीं दूसरी तरफ एमवीए का आप कार्यकाल याद कीजिए, क्या हुआ था मुंबई के अंदर। केवल भ्रष्टाचार, उगाई, वसूली, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बुरा, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, बेचारे जो निर्दोष लोग थे, जो कुछ भी बोल देते थे, उनकी गिरफ्तारियां हो जाया करती थी, मार कुटाई लोगों की हो जाती थी, रिटायर्ड नेवी के अफसर की पिटाई हो गई। ये सारी चीजें, खुलेआम दादागिरी, गुंडागर्दी होती थी। नेक्स्ट लेवल पर बदतमीजियां चल रही थी। सुशांत का केस ना आप भूले हो ना मैं भूली हूं हिंदुस्तान। सुशांत के साथ इन्होंने जो अन्याय किया, उसकी आत्मा आज भी ऊपर देखती होगी तो दुखी होती होगी। एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कर रहे थे एमवीए के लोग, आदित्य ठाकरे, उनके पिताजी, और ये पूरी तीन तिकड़ी झोल चपाटे की सरकार। तो कहां से लोग खुश होंगे भाई? कैसे खुश होंगे? आपने कोई अच्छा काम किया हो तो खुश हो ना। और उसके बाद चुनाव तो अब आए हैं, तो अब जनता की अदालत में आप दोबारा से गए हो तो वो सुनाएंगे अपना फैसला। अभी ये तमाम समीकरण जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है, वो इसीलिए ताकि आप लोग भी समझ पाएं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि आदित्य ठाकरे की जो नैया है वो बीच भंवर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होके केवल गोते नहीं खा रही है, वो एकदम डूबने वाली स्थिति में है। ऑल इज नॉट वेल एट ऑल फॉर हिम। तो ये सोच लेना कि भैया मैं तो आदित्य ठाकरे हूं, मैं इलेक्शन ऐसे चुटकियों में जीत जाऊंगा, मुझे लगता है इस मुगालते में वो ना रहे तो अच्छा है। कल वैसे मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था आदित्य का और राहुल गांधी का। मैंने उनको एक चैनल में बोलते हुए सुना और मैंने तब ये बोला कि वाकपटुता की बात यदि की जाए तो इंडिया अलायंस के अंदर राहुल गांधी से बेटर आदित्य ठाकरे। वो उन दोनों का कंपैरिजन था, आदित्य की तारीफ या उसका समर्थन नहीं था। ये चीज भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय द फेस्टिवल एंड स्टे सेफ।